दुनिया भर में शायद कोई ही ऐसा कंप्यूटर होगा जिस कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। जी हाँ, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। और दुनिया भर में कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ऑफिस एप्लीकेशन कौन सी है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखो और जानो कि कैसे ये एप्लीकेशन आज के हर कंप्यूटर्स में अवेलेबल है और बिना इस एप्लीकेशन के हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कंप्यूटर्स में कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये कंप्यूटर इस वक्त दुनिया के हर किसी कंप्यूटर में डाउनलोड है। जी हाँ स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है कंप्यूटर में जो शायद ही किसी कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होगी। और अगर डाउनलोड नहीं है तो गलती से उस कंप्यूटर का ऑनर ने शायद अभी इसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसने इस एप्लीकेशन को अभी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड ही नहीं कराया है। और जिस दिन वो ऑनर डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम करना शुरू करेगा तो वो इसको ढूंढेगा कि मैं इस काम को किस में करूँ, तो तब उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन की याद आएगी और वो उसको जरूर डाउनलोड कराएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया भर की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होती है और कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जिस ऑफिस में ये एप्लीकेशन यूज नहीं होती होगी। तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा हमें आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी कॉमन एप्लीकेशन है जिसका यूज अगर हमें आता है तो हम अपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का प्रॉपर कोर्सेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा आपको ट्रेनिंग इसकी दी जाती है, उसमें आपको सारा का सारा बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं इसके कुछ की हाईलाइटेड और मोस्ट यूजफुल ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको इन ऑप्शंस का और इन शॉर्टकट और इन सभी प्रोसेस के बारे में पता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को बिना सीखे भी इन प्रोसेस के जरिए आसानी से यूज में ला सकते हो और अपना काम आप कर सकते हो। तो पूरा एप्लीकेशन यूज करने के लिए तो प्रॉपर कोर्स करना होगा, लेकिन अगर आप शुरुआत बिना सीखे ही अगर आप कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको इतना जरूर सिखा देगी कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन में और शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने ये सीख लिया तो समझो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने लगभग पूरा सीख लिया। जी हाँ स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं, जैसे मेरे कंप्यूटर में अभी विंडोज 10 में यूज कर रहा हूं, तो जैसे मैंने अपने स्टार्ट बार पे क्लिक किया तो आप देखें कि यहां पे मेरे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 है, तो मैं इसे यहां से रन कर पाता हूं। यहां से मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे पास में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं यहां पे चूज करूं और ये देखें आप तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हमें जो है आने चाहिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपको जो सीखना चाहिए वो है डॉक्यूमेंट सेटिंग एंड पेज लेआउट। जी हाँ, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये डॉक्यूमेंट आपने जैसे ही ओपन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइड में आपको जो है इस तरीके से स्क्रॉल बार बन रहा है। तो ये जो पेज लेआउट आपको दिख रहा है, इस पेज को हम कहते हैं पूरा पेज लेआउट। ये एग्जैक्टली हमारा A4 साइज पेज होता है और जिसको हमें जब प्रिंट आउट निकालना है तो हमारा जो भी काम होता है वो इसी पेज के अंदर होता है। तो हम यहाँ से देखिए इसकी पेज को, यहाँ से हम नीचे देखें तो इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। तो अब आप देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए पेज का लेआउट मेरा इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप पेज इतना सा ये पूरा पेज है और इस पेज को अभी हमने 35% में यूज किया है। तो अक्सर हम इसे 100% में यूज करते हैं। तो इस पेज की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है कि कितने मार्जिन जो है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से टाइप करें, देखिए थोड़ा मैं टाइप करके आपको बता दूँ और उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम एग्जैक्टली समझना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने कंट्रोल टाइपिंग किया, कंट्रोल C किया और इसको मैं फटाफट डुप्लीकेट कर देता हूं, कंट्रोल V। आप देखें इस तरीके से मैंने इसे बना दिया और इसके ऊपर जैसे यहां से देखिए हमने ये फटाफट इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कुछ हमें टेक्स्ट की जरूरत है। तो ये टेक्स्ट मैं ले लूं ताकि मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को कर सकूं और कंट्रोल C से फिर मैंने देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये 2 पेजेस अब हो चुके हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास में कंट्रोल A से मैं इसे यहाँ से जस्टिफाई कर लूँ तो ये पूरा मेरा जो है इस तरीके से पेज भर चुका है। और मुझे अगर इसका प्रिंट आउट लेना है तो मैं प्रिंट प्रीव्यू
प्रीव्यू एक बार ज़रूर देखूंगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद जैसे मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखूँ इसका, तो देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आपको देखो इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे अभी देखिए पेज 2 हमारे हैं, तो सेकंड पेज में इतना टेक्स्ट है और फर्स्ट पेज में इतना टेक्स्ट है। अगर हमें ये जो पेज सेकंड पेज में जो टेक्स्ट जा रहा है इसके लिए हमें सेकंड प्रिंट आउट नहीं लेना, हमें 2 पेज में ये प्रिंट आउट नहीं चाहिए, हमें एक ही पेज में पूरा प्रिंट आउट अगर लेना है तो हमें इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन सेटिंग करनी पड़ेगी। जो आप देख रहे हैं अभी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आपके पास में काफ़ी स्पेस बाकी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और जो सेकंड पेज में जो आपका मैटर जा रहा है उस मैटर को आप पहले ही पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसके मार्जिन्स एंड लेआउट पे काम करना होगा। तो उसको हम देखिए यहाँ से एस्केप करें और पेज मार्जिन एंड लेआउट के लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट में। आप ऊपर देखें तो ये पेज लेआउट है, आप यहाँ से मार्जिन पे क्लिक करें और यहाँ से कस्टम मार्जिन के ऑप्शन पे आ जाएं। अब आप यहाँ पे देखें तो टॉप से 1 इंच का गैप है, लेफ्ट से भी 1 इंच का गैप है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से चारों तरफ से 1 इंच का गैप है। इसको अगर हम कर दें 0.5, यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक ही उसमें 0.5 में इसे करना चाहता हूँ, तो 0.5 ये हो गया। इसको भी मैंने 0.5 कर दिया और इसको भी 0.5 कर दिया, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मैंने हाफ 0.5 कर दिया। और उसके बाद मैं इसे ओके करूं तो अब आप देखें जो मेरा टेक्स्ट जो सेकंड पेज में जा रहा था वो सेकंड पेज पूरा मेरा ब्लैंक हो गया है। और अब मेरा ये एक ही पेज, अब देखिए यहाँ पे तो सिंगल पेज ही मेरे पास में अवेलेबल है। मैं वापस प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाऊं तो देखिए मेरे पास अब 1/1 पेज है, तो अब मेरे पास एक ही पेज है। तो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं तो हमें जो भी हम टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को अगर हमें एक ही पेज में एडजस्ट करना है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड लेआउट्स की सेटिंग का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे होम सेक्शन में या लेआउट सेक्शन में आपको ये मार्जिन टैब मिलता है, जहाँ से आप कस्टम मार्जिन पे जाते हो और आप ये देखिए मार्जिन आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का मिल रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है, यहाँ पे पेपर आप कौन सा यूज कर रहे हो, लेटर साइज है जिसकी विड्थ जो है 8.5 है और हाइट जो है वो 11 इंच है। ये लेआउट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका पेज जो है हेडर फुटर आपका 0.5 का है और आपका जो पेज वर्टिकली अलाइन कर रहा है वो टॉप कर रहा है। तो ये पूरी पेज सेटअप की हमारी सेटिंग्स होती है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो भी काम करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड पेज लेआउट का सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो हमें ध्यान होनी चाहिए वो है मार्जिन एंड ओरिएंटेशन। मार्जिन एंड ओरिएंटेशन भी मैंने आपको इसी में दिया है कि जैसे ये मार्जिन एंड ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं, मार्जिन का मैंने दिखा दिया। अब ओरिएंटेशन जो है आपके पास में आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। अगर मुझे अपना प्रिंट आउट लैंडस्केप में चाहिए तो देखिए मैं जैसे इसे लैंडस्केप में करूंगा तो ये देखिए अब मेरे पास में जो यहाँ पे ओरिएंटेशन है मेरा वो लैंडस्केप में आ चुका है। तो लैंडस्केप में आप देखें इस तरीके से आपके पास में है, पोर्ट्रेट में आपका पास में ये आ रहा है एंड लैंडस्केप में आप देखें तो आपका इस तरीके से ये पेज आ रहा है। तो लैंडस्केप में आपका 2 पेजेस में जा रहा है। इसको भी अगर आपको सेटअप करना है तो फिर आपको मार्जिन्स में जाके इसकी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या कुछ टेक्स्ट को जो है वो एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन का भी आपको जो है मार्जिन एंड ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो आपको इसमें सीखना है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होता है स्पेशली हम अक्सर जो है ना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा एक बार, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होती है जब कभी भी हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं। मान लीजिए मैं इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करूं, यहां से देखिए मैंने जैसे कोई नोट्स जो है यहां पे ऑन ओपन करके कोई नोट्स है मैं जो डाउनलोड करना चाहता हूं और उसके बाद उन नोट्स को अगर मैं वर्ड में कॉपी करता हूं तो वो किस तरीके से मुझे दिखाई देते हैं। तो यहां पे देखिए अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं और इतना टेक्स्ट मैंने ये पूरा का पूरा देखिए ये कॉपी कर दिया एंड कॉपी करने के बाद मैं वापस माइक्रोसॉफ्ट में आऊँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँ तो एग्जैक्टली होगा क्या, जो वेबसाइट की सेटिंग थी, जो टेक्स्ट वेबसाइट पे डाला गया था उसकी सेटिंग मुझे यहाँ पे एज इट इज मिल रही है। तो अगर मैं ऐसे ही इस सेटिंग को यूज करता हूं तो ये एक तरीके से कॉपीराइट होगा या हमें दूसरे की सेटिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी सेटिंग खुद बनानी है। तो उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है, ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये क्लियर फॉर्मेटिंग आपको सिंपल जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो वेबसाइट से फॉर्मेटिंग मिली थी वो फॉर्मेटिंग 0 हो गई है। मतलब अब लिंक नहीं हटेंगे, लिंक आपको जैसे ये ब्लू टेक्स्ट दिख रहा है तो इस पर लिंक लगे हुए हैं तो ये लिंक नहीं हटेंगे, लेकिन ऊपर का जो टेक्स्ट था जिसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का लेआउट वगैरह वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है और अब आप इसको अपने हिसाब से जो है ना वो सेटिंग इसकी बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग कि आपको जब अक्सर हम ऐसा काम करते हैं कि इंटरनेट से हम कोई भी टेक्स्ट जो है डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसको हमें अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना होता है। स्कूली जहाँ खास तौर से जब आप कोई नोट्स वगैरह बनाते हो तो आपको अपने स्कूल्स के लिए या अपने कॉलेजेस के लिए
कोई नोट्स बनाने तो आप अक्सर जो है इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते हो, तो अक्सर वो इंटरनेट की जो सेटिंग्स होती है, मतलब जो उस वेबसाइट की जो फॉन्ट सेटिंग होती है, वो फॉन्ट सेटिंग आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कैरी करता है। तो उसको किल करने के लिए आपके सामने ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। अगर आप सर पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका 0 सेटिंग हो जाएगा, और उसके बाद आप उस पूरे टेक्स्ट की सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, अब मैं एक ही बारी में इसका फॉन्ट एरियल ब्लैक रखना चाहता हूँ, इसका फॉन्ट साइज 12 रखना चाहता हूँ, इन सभी को जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तो ये देखिए पूरा का पूरा मेरा एक पूरा सेटिंग हो चुका है, और अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सभी को अलग अलग अपने हिसाब से सेटिंग इसकी बना सकता हूँ। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कर दिया, और ये जो आपको लिंक्स मिल रहे हैं इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद आपको अलग से इस तरह से रिमूव लिंक करना होगा। फिर आपको यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव लिंक करेंगे तो ये जो ब्लू टेक्स्ट हो गया है आपका, वो रिमूव लिंक भी आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप पुराना जो भी वेबसाइट से आपने टेक्स्ट लिया है उस टेक्स्ट को पूरा आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो आपने यूज करना होता है अक्सर जो है, मैं यहाँ पे कुछ 5 ऐसे ऑप्शन है जो आपको दे रहा हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर एग्जैक्टली होता क्या है? हेडर एंड फुटर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे पेज के टॉप एंड बॉटम में आता है। अगर आपके एक फाइल के अंदर, जैसे अगर आप एक बुक देखें, अगर उसके अंदर 100 पेजेस की वो बुक है, तो उसमें बुक का ऊपर टाइटल, बुक का टाइटल आता है, या नीचे बुक का ऑथर आता है, या पेज नंबर आता है, तो वो हर पेज में आता रहता है। तो वो सेटिंग हमें एक बार बनानी होती है, और एक बार बनाने के बाद वो ऑटोमेटिकली हर पेजेस में अपने आप ही रिपीट हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, यहाँ पे टॉप में हेडर मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे फुटर में भी मेरे पास में कुछ नहीं है, और मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी 3 पेजेस बने हुए हैं। जो मेरा जो पूरा टेक्स्ट जा रहा है वो 3 पेजेस में इस तरीके से देखो जा रहा है। मैं देखो 3 पेजेस आपको ये देखो 1 2 3 इतना छोटा करके आपको दिखा दिया, तो ये पूरा का पूरा मेरा 3 पेजेस में जा रहा है। तो इसको मुझे हेडर फुटर अगर सेट करना है तो उसके लिए मुझे आना होगा अपने इंसर्ट सेक्शन में। यहाँ पे इंसर्ट सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हेडर एंड फुटर, तो आप हेडर पे क्लिक करें और हेडर के बाद नीचे आपको मिलेगा एडिट हेडर का ऑप्शन। अब आप यहाँ पे लिख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .NET इंस्टीट्यूट। ये मैंने .NET इंस्टीट्यूट लिखा, और इसकी सेटिंग को मैं यहाँ पे बना सकता हूँ सेलेक्ट करके। मैं ऐसे चाहो जितना बड़ा कर लूँ, वो मैं कलर चेंज कर लूँ, मैं इसे सेंट्रलाइज कर दूँ, या मैं इसे लेफ्ट कर दूँ, ये सारी सेटिंग मैं इसे बना दी। एंड इसी तरीके से मैं नीचे फुटर में आऊँगा तो यहाँ पे फुटर पे भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँ सुरेंद्र गुसाई, जैसे मैंने यहाँ पे सुरेंद्र गुसाई लिख दिया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी मैं सेटिंग बना दूँ। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया और इनको मैं सेंटर कर दूँ, या मैं इसे यहाँ पे सेंटर में ही रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप देखें तो टॉप में .NET इंस्टीट्यूट्स है और नीचे जो है सुरेंद्र गुसाई, ये हेडर एंड फुटर बन चुका है। तो ये हेडर एंड फुटर अगर हमें हर पेज में रिपीट करना है तो एक बार हम यहाँ पे इंसर्ट सेक्शन में आने के बाद अब हम वापस इसको खत्म करने के लिए, अभी हम हेडर फुटर इंसर्ट मोड में है, तो इसको अगर हमें हटाना है तो ये हमारा पूरा हो चुका है। आप इसके अंदर जो भी लोगो, इमेज वगैरह लगाना चाहते हो सब लगा सकते हैं, पेज नंबर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो डिजाइन सेक्शन में हम आएंगे, और डिजाइन सेक्शन में आने के बाद हमें ये ऑप्शन मिलेगा क्लोज हेडर एंड फुटर। आप इस पर क्लिक कर दें, और अब आप देखें तो आपका देखिए ये हेडर सेट हो गया, और यहाँ पे नीचे देखें तो ये फुटर है, सेकंड पेज में भी आ गया, नीचे का फुटर आ गया, थर्ड पेज में भी आ गया, नीचे भी फुटर आ गया। और इसके बाद हम जितने भी पेजेस बनाएंगे, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे शॉर्टकट की करके Ctrl+Enter अगर मैं करता हूं तो कितने पेजेस मुझे बनाने, Ctrl+Enter करते उतने पेजेस हमारे पास बन जाएंगे। देखिए 20 पेजेस बन चुके हैं, मतलब 17 टाइम हमने Ctrl+Enter किया था, तो इसने इतने पेजेस हमारे को बना के दे दिए। तो आप यहाँ पे देखें इन सभी पेजेस को, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए छोटा करके देखूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इतने सारे पेजेस आपके पास में बन चुके हैं, और यहाँ सभी पेजेस में हेडर एंड फुटर आपका बन चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अक्सर हम यूज करते हैं। अक्सर जब हम एक फाइल के अंदर ज़्यादा पेजेस बनाते हैं, स्पेशली आपको स्कूल और कॉलेजेस के लिए नोट्स बनाने होते हैं, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि नोट्स में ऊपर आपका नाम आ जाए, नीचे आपके क्लास का नाम आ जाए, या स्कूल्स का नाम आ जाए, आपका रोल नंबर आ जाए। तो ये हेडर एंड फुटर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, और आप एक बार इसकी सेटिंग बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस फाइल के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ पेजेस लगाना चाहते हैं सबके अंदर अपने आप ही वो आ जाता है। अगला ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 5 कॉमन ऑप्शंस मैंने लिए हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो ये कोर्स आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिंपली आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज के रूप में भी अवेलेबल है। आप जाके ऐप के ऊपर से इस कोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे .NET इंस्टीट्यूट से आके इस कोर्स को सीख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इसके अंदर 5 ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जो ऑप्शन आपको अक्सर हर जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले को यूज होनी चाहिए, और अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो काफ़ी कुछ
आप वर्ड में खुद ब खुद आप इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद आप बना सकते हैं। आखिरी जो ऑप्शन है इसमें वो है इंसर्ट पिक्चर एंड रैप टेक्स्ट का। इंसर्ट पिक्चर अक्सर हमें जब कोई भी हम नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट के साथ साथ में इमेजेस भी आती हैं। तो अगर हमें कोई इमेजेस लगानी है तो उन इमेजेस की सेटिंग को कैसे बनाना होता है। इमेजेस कितनी बार हमें बड़े परेशान कर देती हैं कि वो हम उसको मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे आप, तो पिक्चर्स देखें, यहाँ पे पिक्चर्स में हमारे पास में ये पिक्चर है। इस पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये पिक्चर इतनी बड़ी है और यहाँ पे ये पूरे पेज को इसने ले लिया है। बट मैं पूरे पेज में नहीं देना चाहता हूँ इस पिक्चर, मुझे यहाँ पे छोटी सी पिक्चर ये चाहिए। तो आप देखिए मैं इस पिक्चर को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पिक्चर को अभी मूव करूँगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, पिक्चर इधर से उधर कहीं भी मूव नहीं होगी। और ना ही मैं इसे छोटा कर सकता हूँ तो छोटा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं इसे छोटा कर रहा हूँ पिक्चर को तो छोटी पिक्चर हो रही है, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने पिक्चर को छोटा कर दिया है। तो अब मेरा टेक्स्ट जो है वहाँ पे तो सेटअप हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पिक्चर यहाँ पे सेंटर में आ जाए, ये इधर आ जाए, देखो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए होता है टेक्स्ट रैप टेक्स्ट इसे बोलते हैं। तो जैसे ये पिक्चर आपकी सिलेक्ट है तो आप देखेंगे ऊपर जब आपने पिक्चर को क्लिक किया होगा तो अपने आप ही आपका फॉर्मेट मेन्यू अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको आना है पिक्चर ये रैप टेक्स्ट के ऊपर। रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चाहे स्क्वायर राइट कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। मैंने टाइप पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली देखिए अब आपका जो पिक्चर के साथ में जो टेक्स्ट था अब आप पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। आप पिक्चर को कहीं पे भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर आप एक बार अगर आपने पिक्चर को रैप टेक्स्ट कर दिया है तो फिर आप पिक्चर को कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो पिक्चर अगर मुझे यहाँ पे रखनी है तो यहाँ पे देखिए मुझे पिक्चर यहाँ पे रखनी है तो इस तरह से मैं टेक्स्ट को भी दिखा सकता हूँ और पिक्चर भी मेरी यहाँ पे आ सकती है। मुझे टेक्स्ट यहाँ पे दिखानी है तो मैं यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट को भी दिखा सकता हूँ और पिक्चर को भी रख सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर बीचों बीच में रखनी है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इस टेक्स्ट को भी यहाँ से ला के इंटर मारूंगा और ये स्पेस खाली करूंगा और उसके बाद यहाँ से सिंपली इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे सेंटर पे रख दूंगा तो ये सेंटर पे हो जाएगा। और पिक्चर को मुझे बड़ा करना है तो इस तरीके से मैं इसे खींच भी सकता हूँ, साइड से खींचूंगा तो दोनों आएगा। अगर मैं यहाँ से कॉर्नर से खींचूंगा तो इस तरीके से मेरी पिक्चर चारों तरफ से इक्वली जो है वो बराबर ही जो है वो खींचेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर को आप जो है अपने वर्ड के अंदर जो है टेक्स्ट के अंदर जो है आप सेटअप कर सकते हो। तो ये 5 प्रोसेस थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अक्सर बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं। अगर आपको वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा कोर्स करना है तो इसमें अराउंड 10 लेसन है और 10 to 15 लेसन में ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। उसको कंप्लीट करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे ये पूरा कोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है जहाँ पे है सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप इसको कर सकते हैं, घर बैठे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और आपको चाहिए तो सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप कंप्यूटर में अगर अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो आप एक प्रॉपर कोर्स करें, आप डिप्लोमा कोर्स करें, आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स करें। सर्टिफिकेट कोर्स आप बिल्कुल ना करें। सर्टिफिकेट कोर्सेज स्पेशली उनके लिए होते हैं जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं या उनको उस जॉब में कोई इंक्रीमेंट चाहिए, उनको जो है अपनी जॉब को स्विच करना है या वहाँ पे प्रमोशन पाना है, उसके लिए उनको कोई एप्लीकेशन सीखनी है, तो वो लोग आके सर्टिफिकेट के कोर्सेज को कर सकते हैं। लेकिन एक नया स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा वो सर्टिफिकेट कोर्सेज उसके लिए कोई वैल्यूबल नहीं होते हैं, उसको एक प्रॉपर कोर्स ही करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें मैंने कोशिश की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको जो है कंप्लीट कराने की, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे जो है अराउंड 2-2.5 घंटे का कोर्स और मैं आपको 10 मिनट में करा दूं तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो डीप में अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाएं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपके लिए ये कोर्स है जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वहां से आप इस कोर्स को पूरा आप ज्वाइन करके आप इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। नोट्स और एवरीथिंग वहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक और शेयर जरूर कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।